सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। पवित्र वचन योहन के सुसमाचार में यीशु ने कहा, जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। तुम सत्य को पहचानोगे कि सत्य क्या है। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु ने कहा योहन के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 31 और उससे आगे, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होंगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। ये पवित्र समय है। पवित्र आत्मा इस वक्त हमारे मन, आत्मा, हृदय को खोले। उसका वचन हमारे जीवन में बीज के रूप में बोया जाए। 100 गुना फल, 60 गुना फल हमारे जीवन में वो लाए। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा हम पर उतर आइए। चरणों में शीश झुकाऊं।
प्रियजनों, प्रभु का सानिध्य इस वक्त आपके घरों में और इस पवित्र भवन में छाया हुआ है। महसूस करें, प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें। वो पवित्र आत्मा आपके बीच में मंडरा रहा है। इसलिए प्रभु आज आप सभी को सांत्वना देना चाहता है। आज की इस वर्तमान परिस्थिति में हर एक व्यक्ति कष्ट से, दुख से होकर गुजर रहा है। हर परिवार में, हर जीवन में, हर किसी व्यक्ति के जीवन में, चाहे व्यक्तिगत हो या सामाजिक हो या पारिवारिक हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, कुछ ना कुछ चिंता, दुख, कष्ट, आर्थिक तंगी अवश्य है। इंसान इतना परिश्रम करने के बाद भी शांति प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इतनी कमाई करने के बाद भी वो कुछ बचा नहीं पा रहा है। इतनी मेहनत करने के बावजूद संध्या समय उसे अपने पलंग पर, शैया पर नींद नसीब नहीं होती है। अधिकांशतः मनुष्य के दिन दुख और कष्ट में गुजरते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र वचन हमें बताता है कि मनुष्य दुख के लिए जन्म लेता है। जिंदगी भर वो मेहनत करता, अपने पसीने की कमाई खाता है। इस संदर्भ में संत पौलुस आज उन लोगों को और हम सभी को याद दिलाना चाहता है कि दुखों में महिमा छाई है, इसलिए आप लोग संघर्ष में दृढ़ बने रहें, प्रार्थना में लवलीन रहें, धैर्य रखें। मैं ये नहीं कहता कि यदि आप प्रार्थना करेंगे तो प्यारे भाइयों और बहनों आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। अवश्य बदलेगी, लेकिन उससे पहले प्रार्थना करने से आप जरूर बदल जाएंगे। और यदि आप बदलेंगे तो आपकी परिस्थिति, आपकी सिचुएशन अवश्य बदलेगी। इसलिए जब परेशानियां, कष्ट और दुख और निराशा, आर्थिक तंगी हमारी जिंदगी में आती है और हम संघर्ष करने लगते और उससे जूझने लगते हैं, तो उस समय प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है कि आप हिम्मत नहीं हारना। सुंदर वचन इस वक्त प्रभु ने हमें दिया। फिलिपियों के पत्र अध्याय 1 पद संख्या 27 और उससे आगे। आप लोग एक बात का ध्यान रखें, आपका आचरण मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। आप लोग एक बात का ध्यान रखें, आपका आचरण मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। इस तरह मैं चाहे आकर आपसे मिलूं, चाहे दूर रहकर आपके विषय में सुनूं, मुझे यही मालूम हो कि आप एक प्राण होकर अटल बने हुए हैं, एक हृदय होकर सुसमाचार में विश्वास के लिए प्रयत्नशील हैं और अपने विरोधियों से तनिक भी नहीं डरते। आपकी यह दृढ़ता ईश्वर का वरदान और वह विरोधियों के लिए विनाश का, किंतु आपके लिए यह मुक्ति का संकेत है। आप लोगों को न केवल मसीह में विश्वास करने का, बल्कि उनके कारण दुख भोगने का भी वरदान मिला है। अब आप भी उस संघर्ष में लगे हुए हैं जो आपने मुझे करते देखा और जिसमें मैं अब भी लगा हूं, जैसा कि आप सुनते होंगे। संत पौलुस फिलिपियों को समझाने का प्रयास करता है। जब वह प्रभु का सुसमाचार सुनाने, वचन की घोषणा करने और गवाही देने के लिए फिलिपियों के बीच में जाता है, तो उनकी हौसला अफजाई करता है, उन्हें ढारस देता है और उनसे यही अनुरोध करता है
कि आपका आचरण मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। आज आप लोग सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत सारे मोटिवेशनल वचन सुनते हैं। बहुत सारे लोग सफलता के पीछे दौड़ना चाहते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं, इसलिए मोटिवेशनल टॉक्स प्यारे भाइयों और बहनों सुनते हैं। और कई लोग उनको सुनकर सफलता भी हासिल करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, घर भी बनाते हैं, लेकिन आत्मिक शांति नहीं रहती है, परिवार में शांति नहीं रहती है, मनमुटाव फिर भी बना रहता है। सफलता के एक पायदान पर पहुंचकर फिर वो दूसरी सफलता को हासिल करना चाहता है, और इसी तरीके से उसी कशमकश में जिंदगी बीतती रहती है और शांति का पता नहीं, आंतरिक चंगाई का पता नहीं, और यूं ही लाइफ गुजर जाती है। प्रभु का वचन हमें सांत्वना देता है, हमें मोटिवेशन करता है, साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात ये हमारी जिंदगी में ये लेकर आता है कि ये हमारे अंदर आत्मिक उत्साह उत्पन्न करता है। शरीर की जरूरतें और शरीर की आवश्यकताएं प्यारे भाइयों और बहनों आपको शांति नहीं दे सकती, लेकिन आत्मा का उत्साह, आत्मिक बातें, पवित्र वचन, ईश्वर का वचन अवश्य हमें सांत्वना, संतुष्टि और आशा प्रदान करता है और विश्वास में दृढ़ करता है, जिसके द्वारा मैं और आप उन कामों में लगे रहते हैं जो बातें ईश्वर को प्रिय हैं। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो अपने आप से एक सवाल पूछें कि जो विश्वास की अभिव्यक्ति आप और मैं करते हैं, क्या वास्तव में वो सच्ची है या नहीं? क्या मैं और मेरा परिवार उसमें दृढ़ है या नहीं? क्या हम सुसमाचार के योग्य आचरण करते हैं या नहीं? विश्वासियों को तो यही शिक्षा दी गई है, पवित्र वचन विश्वासियों से यही बातचीत करता है। आजकल आप लोग तमाम गवाहियों को सुनते हैं कि किस प्रकार ईश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों की जिंदगी बदल दी। उन्होंने सच्चे ईश्वर की खोज कर ली, उन्होंने सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया, उन्होंने सत्य को जाना कि सत्य क्या है। तमाम गवाहियां आज के दिन में आप YouTube के माध्यम से आप सुनते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म या जात बदलने के लिए नहीं आया, क्योंकि ये सब तो उसने बनाया ही नहीं। वो तो सिर्फ मनुष्यों के हृदय की पवित्रता, सच्चा प्रायश्चित, सच्चा प्रेम, एक दूसरे को सहन करना, क्षमा करना, यही सिखाने आया। वो मेरे और आपके हृदयों को बदलने के लिए आया, क्योंकि अगर हमारे हृदय में परिवर्तन हो गया तो हम प्यारे भाइयों और बहनों अपने भाई, अपनी बहन और सबको क्षमा और प्रेम करने वाले बन सकेंगे। इसलिए संत पौलुस कहता है कि मुझे सुसमाचार में जो मैं विश्वास करता हूं उसमें केवल विश्वास करने का वरदान नहीं मिला, मुझे दुख भोगने का भी वरदान मिला है। और आपको भी वही वरदान है कि यदि आप विश्वास करेंगे तो हमें भी उन दुखों में धैर्य के साथ संघर्ष करते रहना अनिवार्य, घबराना नहीं है। और जब मैं और आप प्रभु को जानने लगेंगे तो जिस प्रकार संत पौलुस ने फिलिपियों से कहा कि इतना ही नहीं, अध्याय 3 पद संख्या 8 और उससे आगे, इतना ही नहीं, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूं। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूं। यह ज्ञान हमें कब मिलता है? जब हम प्यारे भाइयों और बहनों अपने आप को समर्पित करते हैं और उस
सत्य को जानने का प्रयास करते हैं, वो सत्य की आत्मा जब हम पर अधिकार लेती तो हमें स्वतंत्रता प्रदान करती है। किन बातों से स्वतंत्रता? स्वार्थ से, ईर्ष्या से, घमंड से, अहंकार से, अश्लीलता से, अनेक प्रकार की ऐसी बुराइयों से हमें आजाद करती है, हमारे जीवन से अविश्वास के बंधनों को तोड़ती है। और जब हम स्वतंत्र रहते हैं, जब हम पारदर्शी रहते हैं, जब हमारा मन और आत्मा उस सच्चे ईश्वर से, प्रभु से जुड़ा रहता है, तो हम उन बातों को याद करते हैं जो उसे प्रिय हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु को हो, धन्यवाद। यीशु को हे प्रभु धन्यवाद। यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास आप करता मुझसे हूँ, बातें कर रहे हैं। आप मुझसे बातें कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। मुझे अपने जीवन में, मुझे अपने जीवन में दुख और कष्ट में दुख और कष्ट में धीर बने रहने की भीड़ बने रहने कृपा प्रदान कीजिए। की कृपा प्रदान कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने कहा, मेरे बच्चों से कहो कि कष्ट में धैर्य रखें, प्रार्थना करें, क्योंकि ईश्वर की इच्छा आप लोगों के विषय में यही है। अन्यथा प्यारे भाइयों और बहनों, आप और मैं प्रलोभन में पड़ जाएंगे और हमारा शत्रु शैतान जो है वो हमें नष्ट कर डालेगा। इसलिए संत पौलुस ये कहता है कि मैं ये नहीं कहता कि मैं अब तक यह सब कर चुका हूं या मुझे पूर्णता प्राप्त हो गई है, किंतु मैं आगे बढ़ रहा हूं ताकि वह लक्ष्य मेरी पकड़ में आ जाए जिसके लिए ईसा मसीह ने मुझे अपने अधिकार में ले लिया है। कोई व्यक्ति थोड़ी बहुत प्रार्थना करने में अगर निपुण हो गया है या उपवास करने वाला बन गया, धर्मी बन गया है या लगातार चर्च जाने लग गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने पूर्णता को हासिल कर लिया है। इस धरती पर रहते समय मेरा और आपका कर्तव्य है नित्य प्रतिदिन उन वचनों को हम क्या करें? याद करते रहें। जैसा कि बाइबल हमें बताती है, ये वचन निरे शब्द नहीं है, ये आपके लिए सामर्थ्य, सांत्वना और आपके दुखों को भरने वाले, चंगा करने वाले, हल्का करने वाले वचन हैं। इसलिए कहता है कि मैं ये नहीं कहता कि मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया या मैंने निपुणता हासिल कर ली है या मैंने वचन के ज्ञान का पांडित्य हासिल कर लिया या मैं सब कुछ जानने लगा हूं, पहचान गया हूं। नहीं, कहता है नहीं, मैं डरते कांपते हुए अपनी मुक्ति के प्रयास में लगा रहता हूं। जब तक हम इस धरती पर जीवित रहते हैं, एक विश्वासी की जो प्रार्थना है प्यारे भाइयों और बहनों कि आप उसकी महिमा करें और आपके जीवन में और घर में ईश्वर की महिमा होती रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे जीवन में आप मेरे जीवन मेरी में सहायता करते हैं। मेरी सहायता करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। रोजाना लगभग कई फोन कॉल्स आते हैं जीवन में चिंताओं को लेकर, निराशा को लेकर, असफलता को लेकर, परेशानियों को लेकर। हर व्यक्ति चंगाई चाहता है, हर व्यक्ति अभिषेक चाहता है, हर व्यक्ति सफलता चाहता है, हर व्यक्ति नौकरी चाहता है, हर व्यक्ति संसार के सब कामों में सफलता प्राप्त करना चाहता है। अधिकांशतः लोग सफलता को प्यारे भाइयों और बहनों आंकड़ों में, नौकरी में, मकान में देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति आत्मिक उन्नति और सफलता नहीं चाहता है, त्याग करना नहीं चाहता है, कष्ट सहन करना नहीं चाहता है। जब तक इस शरीर को हम कष्ट नहीं देंगे, आत्मा तब तक स्ट्रांग नहीं बनेगा। आप बड़े बड़े खिलाड़ियों को देखते हैं, रिंग में रेसलर्स को देखते हैं, जिम्नास्ट को देखते हैं, जो बड़े बड़े स्विमर्स हैं उनको देखते हैं, जो बड़े बड़े करतब दिखाते हैं या फिर सर्कस में बहुत सारे करतब दिखाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आप उनको देखते हैं। यदि उनके जीवन की किताब को आप पढ़ें तो बचपन से लेकर अपनी पूरी जवानी तक वो लोग अपने आप को वो करतब दिखाने के लिए तैयार करते हैं।
मास्टर रिंग में उतरने के लिए वो खिलाड़ी अपने आप को तैयार करता है। तो क्या मैं और आप जो स्वर्ग की राह पर चल रहे हैं, जो अभिषेक और मसा चाहते हैं, जो सफलता चाहते हैं, तो क्या मुझे और आपको ईश्वर से परामर्श नहीं लेना चाहिए? क्या उसकी बातों को मनन चिंतन नहीं करना चाहिए? मैं आपसे कई मर्तबा कह चुका हूं, किताबी ज्ञान प्यारे भाइयों और बहनों आपको पैसा कमाना सिखाता है, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान और ये पवित्र शास्त्र उस धन का इस्तेमाल करना हमें सिखाता है, सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखाता है। किसी के पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, लेकिन वो उसके प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता है। किसी के पास बाइबल कहती कितनी भी धन संपत्ति क्यों ना हो, लेकिन उससे उसके प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती है। इसलिए जब हम इस धरती पर रहते हैं, सांसारिक ज्ञान के साथ साथ एक विश्वासी को, इंसान को ईश्वरीय ज्ञान और आत्मिक ज्ञान की भी अभिलाषा करनी चाहिए। और यह ज्ञान जब आप प्राप्त करते हैं तो आपके जीवन में सुख, शांति, संतुष्टि आप अनुभव करेंगे। इसलिए संत पौलुस लिखता है कि हम इन बातों को किस तरह से कर सकते हैं। लिखा है, मैं आपसे बार बार कह चुका हूं, अब रोते हुए यह कहता हूं, बहुत से लोग ऐसा आचरण करते हैं कि मसीह के क्रूस के शत्रु बन जाते हैं और उनका सर्वनाश निश्चित है। वे भोजन को अपना ईश्वर बना लेते और ऐसी बातों पर गर्व करते हैं जिन पर लज्जा करनी चाहिए। उनका मन संसार की चीजों में लगा हुआ है। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह की राह देखते रहते हैं। वह जिस सामर्थ्य द्वारा सब कुछ अपने अधीन कर सकते हैं, उसी के द्वारा वह हमारे तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेंगे और उसे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे। इसलिए आज प्रभु यीशु इस वचन के माध्यम से हमसे अनुरोध करता है कि तुम मेरी शिक्षा में दृढ़ बने रहो, पहली बात। दूसरी बात, सुसमाचार के योग्य आचरण करो। तीसरी बात कि आप अपने दैनिक जीवन में जो संघर्ष करते हैं, विश्वास के साथ उसमें दृढ़ बने रहें। चौथी बात कि आप लोग मसीह के क्रूस के शत्रु ना बन जाएं, बल्कि आप प्रसन्न रहें। फिलिपियों का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 18 से मैंने आपके लिए यह वचन पढ़ा। फिलिपियों का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 18, अध्याय 4 पद संख्या 4 में वो लिखता है, प्रभु आपसे इस वचन के माध्यम से ये अनुरोध करता है कि आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहें। मैं फिर कहता हूं कि प्रसन्न रहें। हालेलुया। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएं, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, आप लोग प्रभु में आप लोग प्रभु हर में समय प्रसन्न रहें। हर समय प्रसन्न मैं रहें। फिर कहता हूं, मैं फिर कहता हूं, प्रसन्न रहें। प्रसन्न रहें। सब लोग आपकी सौम्यता जान जाएं, सब लोग आपकी सौम्यता जान जाएं। किसी बात की चिंता न करें, किसी बात की चिंता ना करें। हर जरूरत में प्रार्थना करें हर जरूरत में प्रार्थना और करें। विनय तथा धन्यवाद के साथ और विनय तथा धन्यवाद के ईश्वर साथ के सामने ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। अपने निवेदन प्रस्तुत करें। हालेलुया। हालेलुया। और ईश्वर की शांति और ईश्वर की जो शांति हमारी समझ से परे है, जो हमारी समझ के परे है, आपके हृदयों आपके हृदयों और विचारों को और विचारों को ईसा मसीह में ईसा मसीह सुरक्षित रखेगी। में सुरक्षित रखेगी। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो ये जीवन मंत्र है सुखी रहने का, शांत रहने का, प्रसन्न रहने का, कि आप लोग हर समय प्रभु में प्रसन्न रहें।
लोग प्रसन्न रहने की कोशिश करते हैं, एंटरटेनमेंट में, टीवी में, पार्टीज में, पिकनिक में। बच्चे आजकल प्रसन्न रहने की कोशिश करते हैं वीडियो गेम में, और सोचते हैं बड़ी खुशी मिल गई। थोड़े दिन के बाद चश्मे लग जाते हैं, थोड़े दिन के बाद दिमाग विकृत हो जाता है, किसी गलत संगति में पड़ जाते हैं, उसमें खुशी उसमें खोज रहे हैं। कुछ लोग नशे में खुशी खोजने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग बार में जाने की, कुछ लोग गलत रिश्तों में शांति को खोजने की कोशिश करते हैं। स्पष्ट करता है वचन, संत पौलुस कहता है प्रभु में प्रसन्न रहना है। प्रभु में प्रसन्न रहेंगे तो आप दूसरी चीजों में भी प्रसन्न रह सकते हैं। लेकिन यदि आप प्रभु में प्रसन्न नहीं हैं, संसार में प्रसन्न हैं, तो ये आपकी प्रसन्नता, ये हैप्पीनेस, ये क्षणिक है, ये टेम्पररी है, वो हमें अनंत शांति नहीं दे सकती। इसलिए वो कहता है कि ईश्वर की शांति जो आपकी सोच के परे है, समझ के परे है, वो आपके हृदयों और विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखेगी। अंत में कहता है, मैं ये कहता हूं, जो कुछ सच है, जो कुछ आदरणीय है, जो कुछ न्याय संगत है या निर्दोष है, जो कुछ प्रीतिकर है, मनोहर है, जो कुछ उत्तम है, प्रशंसनीय है, आप लोग ऐसी बातों पर मनन चिंतन किया करें। दाम्पत्य जीवन में, पारिवारिक जीवन में, बच्चों के साथ जब उठते बैठते हैं, तो माता पिता जरा आप सोचिए कि आप किस तरीके की बातें करते हैं। आप अपने परिवार में किस तरीके की नकारात्मक बातें करते हैं, लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, आपस में किन सारी बातों को आप घर में लाते हैं। जैसा व्यवहार घर में आप करेंगे, वैसा ही परिवेश हो जाएगा। तो संत पौलुस हमें समझाता है, प्यारे भाइयों और बहनों, अंत में मैं यह कहता हूं, जो कुछ सत्य है या आदरणीय है, जो कुछ न्याय संगत है और निर्दोष है, जो कुछ प्रीतिकर है, मनोहर है, जो कुछ उत्तम है, प्रशंसनीय है, आप लोग ऐसी बातों का मनन किया करें। आप लोगों ने मुझसे जो सीखा और ग्रहण किया है और सुना है और मुझ में देखा, उसके अनुसार आचरण करें, और शांति का ईश्वर आप लोगों के साथ रहेगा। बोलिए आमेन। आमेन। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, याद करेंगे हालेलुया। हालेलुया। संत पौलुस लिखता है, संत पौलुस लिखता है, फिलिपियों का पत्र, फिलिपियों का अध्याय पत्र, 4, अध्याय पद 4, संख्या 8। पद संख्या 8। भाइयों, अंत में जो कुछ सच है, जो कुछ सच है, आदरणीय है, आदरणीय है, जो कुछ न्याय संगत है, जो कुछ न्याय संगत निर्दोष है, निर्दोष है, जो कुछ प्रीतिकर है, जो कुछ प्रीति पर है, मनोहर है, मनोहर है, जो कुछ उत्तम है, जो कुछ उत्तम प्रशंसनीय है, प्रशंसनीय ऐसी बातों का ऐसी बातों का मनन किया करें। मनन किया करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जो कुछ न्याय संगत है, सत्य है, प्रीतिकर है, शांतिपूर्ण है, उत्तम है, प्रशंसनीय है, उन पर मनन चिंतन करना। अब आप में से कुछ लोग सवाल कर सकते हैं कि कहना और बोलना फादर जी बड़ा आसान है, लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। अगले वचन में सुनिए, संत पौलुस कहता है, मैं दरिद्रता तथा संपन्नता दोनों से परिचित हूं। चाहे परितृप्त हो या भूख, समृद्धि हो या अभाव, मुझे जीवन के उतार चढ़ाव का पूरा अनुभव है। इसलिए मैं आप लोगों से यह कह रहा हूं, मैं खोखली बातें या खोखले तर्क नहीं दे रहा हूं। कहता है, मैं जिंदगी के उतार चढ़ाव से सबसे परिचित हूं। मुझे जीवन के उतार चढ़ाव का पूरा अनुभव है। जो मुझे बल प्रदान करता है, मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूं। यदि आप में से कुछ लोग इस बात को लेकर शक करते हैं कि ये तो ऐसी ही बातें हैं, इनसे क्या फर्क पड़ता है, हमारा जीवन सुधरने वाला नहीं है, हम तो नहीं सुधरेंगे, अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं और इस वचन पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आप धोखे में हैं। क्योंकि संत पौलुस ये कहता है कि मैं दरिद्रता और संपन्नता अर्थात गरीबी और धन संपत्ति सबसे मैं परिचित हूँ। जीवन के दुख कष्ट उतार चढ़ाव सब कुछ जानता हूँ, और इसीलिए मैं आपको ये लिख रहा हूँ। और ये वचन प्यारे भाइयों और बहनों आज मेरी और आपकी जिंदगी में
काम करे। अगले वचनों को आप पढ़ सकते हैं घर में, अध्याय 4 पद संख्या 14 और उससे आगे और बहुत कुछ बातें संत पौलुस हमें समझाता है। कहता है ये दुख, ये कष्ट, ये परेशानियां, ये चिंताएं, जिंदगी के उतार चढ़ाव, मन मुटाव, कहता है ये सब कुछ से परिचित हूं। एक बात महत्वपूर्ण है कि जो मुझे बल प्रदान करता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये एक जीवन मंत्र एक विश्वासी के जीवन में होना चाहिए। पति पत्नी के जीवन में, माता पिता के जीवन में, भाई बहनों की जिंदगी में, बच्चों की जिंदगी में यदि आप सफलता पाना चाहते हैं, ज्ञान हासिल करना चाहते हैं, तो इसलिए सत्य की खोज में रहें, सत्य बोलें। लिखा है मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह के द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु वादा करता है, प्रभु वादा करता है, मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कष्ट में निराश नहीं होना, धैर्य रखना प्यारे भाइयों और बहनों। जिंदगी में, परिवारों में मनमुटाव, उतार चढ़ाव, असफलता और सफलता, ये सब चीज आती जाती रहती हैं। वर्तमान में जीने का प्रयास करना, संत पौलुस प्यारे भाई और बहनों हमें समझाने का प्रयास करता है। यीशु ने कहा आज की मुसीबत आज के लिए काफी है। पवित्र वचन कहता है पिछला सब कुछ भुलाना, देखो मैं तुम्हारी जिंदगी में एक नया काम शुरू करने जा रहा हूं और वो हो चुका है। प्रभु का वचन हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है। याकूब का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 25 में हम पढ़ते हैं कि जो व्यक्ति संहिता पर चलता है, जो पूर्ण है और हमें स्वतंत्रता प्रदान, वो वचन हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है। अगले वचन में लिखा है, पद संख्या 12 में लिखा है, धन्य है वह जो विपत्ति में दृढ़ बना रहता है, हिम्मत नहीं हारता है, हिम्मत नहीं हारता है। क्योंकि जो व्यक्ति हिम्मत हार जाता है उसके जीवन में निराशा उत्पन्न हो जाती है। हम प्रार्थना करेंगे कि वो प्रभु ईसा मसीह अदृश्य और अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के जो पहलौठे हैं हमारा मार्गदर्शन करें, हमें आशीष प्रदान करें, दुख कष्टों में हमें आशीष प्रदान करें। क्योंकि पवित्र वचन हमसे वादा करता है कि तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। वो अपने दूतों को आदेश देगा कि वो तुम्हें अपने हाथों पर उठा लें, जिससे कि गिरने पर तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। ग्रहण करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु हमें बल प्रदान करता है या नहीं? करते हैं या नहीं? हाँ या ना बोलिए। क्या आप अपने कष्टों में, दुखों में, अपने विश्वास में दृढ़ बने रहने को तैयार हैं? बोलिए हाँ या ना। यदि आप तैयार हैं तो प्रभु भी आपको ब्लेस करने को तैयार खड़ा है। पापा अपने बेटे से कहता है, बेटी से कहता है 90% लाओगे तो तुम्हें ये दे दूंगा। प्रभु भी ऐसा ही है। तू मेरी बातों को सुन, उन पर चल, मेरी शिक्षा में दृढ़ बना रहे, अनंत जीवन पाएगा, तेरी आत्मा को जीवन मिलेगा। अगर एक बाप अपने बेटे से या बेटी से ऐसी इच्छा करता है और ईश्वर हमसे वो इच्छा करता है तो इसमें कौन सी बुरी बात है? वो आपकी भलाई के लिए है। यदि एक साधारण सांसारिक माता पिता अपने बेटे को मारते पीटते हैं, छड़ी लगाते हैं, अगर वो पढ़ता नहीं है या मोबाइल ज़्यादा देखता है उसकी पिटाई करते हैं, तो क्या ईश्वर हमारी पिटाई नहीं कर सकता? हमारी पिटाई भी करता है। आपको 1 नंबर से फेल कर देगा, वो आपका वीजा लगने नहीं देगा, आपको यात्रा कैंसिल करेगा, जहां आपका अनिष्ट होगा वहां पर आपका
कैंसिल करेगा प्यारे भाइयों और बहनों। फिर हमें मनन चिंतन करने की आवश्यकता है कि कहाँ हम गलत हैं, हम कहाँ इन बातों पर दूर चले गए हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जिस तरह से साधारण माता पिता अपने बच्चों को डांटते डपटते हैं और उन्हें सत्य के राह पर, अच्छी राह पर लाने का प्रयास करते हैं, परमेश्वर भी हमारी जिंदगी में दुख के द्वारा, दुख की भट्टी में जब हमें तपाता है, कष्ट से होकर हमें गुजरने देता है, तो मेरी और आपकी उन्नति, सफलता और शांति के लिए वो ऐसा करता है। पवित्र वचन हमें कहता है कि माता पिता के कर्तव्य ये हैं कि अपने बेटे को छड़ी लगाएं। छड़ी लगाने से मरेगा नहीं, परंतु उसकी आत्मा को जीवन मिलेगा। अगर वो अनुशासन सीख जाएगा तो वो अनुशासन उसकी जिंदगी में काम आएगा और उसकी आत्मा को जीवन मिलेगा। और प्यारे भाइयों और बहनों, अय्यूब के ग्रंथ में परमेश्वर अय्यूब से ये कहता है, जब उसकी जिंदगी में कष्ट आया, परेशानी आई, सब कुछ लुट गया, बैल, गधे, घोड़े, खच्चर, ऊंट सब मर गए, उसके पशु सब मर गए, उसके जितने मजदूर थे सब मर गए, सब कुछ समाप्त हो गया, तो परमेश्वर अय्यूब से कहता, अध्याय 8 पद संख्या 7 में, तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल होगा कि तुम्हारी पिछली दशा बहुत साधारण लगेगी। ये वचन है आज उनके लिए जिनको लगता है कि हमने सब कुछ खो दिया है, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, अब कोई रास्ता नहीं दिखता, अब कोई निर्णय नहीं लिया जाता, अब कष्ट ही कष्ट है, अब अंधेरी घाटी से होकर गुजरना है। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल कहती तो मुझ में विश्वास कर, तेरा कोई अनिष्ट नहीं होगा। तेरी पिछली दशा तुझे इतनी, प्यारे भाइयों, इतनी ऐसी लगेगी, बहुत साधारण लगेगी। क्यों? क्योंकि तेरा भविष्य उज्जवल होने जा रहा है। तेरी हर एक परिस्थिति में परमेश्वर तुझे आशीर्वाद देने के लिए जा रहा है। और अय्यूब कहता है कि मैं जानता हूं कि मेरा रक्षक जीवित है, इसलिए वो तुम्हारे होठों को आनंद से भर देगा। तुम्हारे होठ आनंद के गीत गाएंगे यदि हम उसमें रहेंगे। तो संत पौलुस फिर से हमें पवित्र वचन हमें याद दिलाता, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 10 में, कि जो कष्ट आपको भोगना है उससे आप मत डरना, उससे आप मत डरना। शैतान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम लोगों को कुछ दिनों के लिए कैद में डाल देगा और तुम लोग 10 दिनों तक वहां पर पड़े रहोगे। तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप सोचेंगे और पूछेंगे, प्रभु मेरे जीवन में कष्ट क्यों, मेरे जीवन में दुख क्यों है, आखिर तूने मुझे ऐसा क्यों छोड़ दिया, ऐसा मेरी जिंदगी में आने क्यों दिया? तो इसके लिए प्रभु जवाब दे रहे हैं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 19, मैं जिन सबों को प्यार करता हूं उन्हें डांटता और दंडित करता हूं। मैं जिन सबों को प्यार करता हूं उन्हें डांटता और दंडित करता हूं, इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। तो कष्ट और दुख को समस्या के रूप में नहीं देखना, कष्ट दुख को समस्या के रूप में नहीं देखना, परंतु प्रायश्चित करना और उत्साही बने रहना और निरंतर ईश्वर का धन्यवाद करना। क्योंकि यीशु ने कहा, जब उनसे पूछा गया कि क्या इस बच्चे के माता पिता ने पाप किया या इसने पाप किया जो ये जन्म से अंधा है, तो यीशु ने कहा नहीं, ये बीमारी इसके जीवन में इसलिए आई है ताकि इसके जीवन में ईश्वर की महिमा हो सके। ये बीमारी इसके जीवन में इसलिए आई है ताकि इसकी जिंदगी में ईश्वर की महिमा हो सके और आप चिन्ह और चमत्कार देख सकें। तो जब हमारे हृदयों को हम बदलते हैं, परमेश्वर से हम जुड़ते हैं, वचन का हम पालन करते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु हमारे साथ रहकर आशीर्वाद देता है। इसलिए रोमियो को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 8 पद संख्या 31 में हमसे ये कहता है कि यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोध कर सकता है। ये हमारा नारा होना चाहिए, ये एक विश्वासी का नारा होना चाहिए। यदि तू मेरे साथ है तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं, चाहे अंधेरी घोटी होकर मुझे जाना क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें आशीष दे।
ये पवित्र समय है, ये वचन हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लाए। हम कष्ट में, दुख में धैर्य रखें, संघर्ष करते रहें, प्रार्थना में लवलीन रहें, हिम्मत के साथ शैतान का सामना करें। प्यारे भाइयों और बहनों, जब ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोध कर सकता है। प्रभु का वचन कहता, तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, तुम्हारी पिछली दशा तुम्हें बहुत साधारण लगेगी। इसलिए आज पुराना छोड़कर, बीता हुआ छोड़कर हम प्रभु के साथ एक हो जाएं, प्रार्थना करें। प्रभु हमें आशीर्वाद प्रदान करें।